कि हम में से एक ही लड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को कह रखी है ये बात कि मैं सिर्फ और सिर्फ टिकट बीजेपी की अगर मिल जाती है तो इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं तो भाई के साथ हूं। कि हम में से एक ही लड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को कह रखी है ये बात कि मैं सिर्फ और सिर्फ टिकट बीजेपी की अगर मिल जाती है तो इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं तो भाई के साथ हूं। कि रिंकू सैनी इलेक्शन नहीं लड़ेगा मैं अगर इलेक्शन लड़ता हूँ। कि रिंकू सैनी इलेक्शन नहीं लड़ेगा मैं अगर इलेक्शन लड़ता हूँ। सबसे पहले तो नव छोर के सभी दर्शकों को, हाँसी वासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शहर के लिए अच्छे काम करने का मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं अच्छे काम करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पिछले 18 वर्षों का एक्सपीरियंस है। मैं 18 वर्षों से नगर परिषद में रहा हूं और हाँसी के अंदर एक खेल के मैदान की बहुत ज़रूरत है, जो कि आज तक किसी ने इस पर विचार भी नहीं किया। लेकिन मैं चेयरमैन अगर बन जाता हूं शहर का, सबसे पहले शहर वासियों को खेल के मैदान की एक सौगात दूंगा। रिंकू सैनी भाई है अपना, और हमने बड़ी मेहनत से उसको चेयरमैन बनवाया था पिछली योजना में। और ये ठीक है कि हम में से एक ही लड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को कह रखी है ये बात कि मैं सिर्फ और सिर्फ टिकट बीजेपी की अगर मिल जाती है तो इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं तो भाई के साथ हूँ। और मुझे आशा है कि मेरे साथ ही रहेंगे और इलेक्शन मैं लड़ूंगा। कि अगर उन्हें बीजेपी की टिकट नहीं मिली तो वो चुनाव मेरे साथ रहेंगे, बिल्कुल उनको मेरे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने, हाँ बिल्कुल समर्थन रहेगा और मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि वो 50 बार ये बात कह चुके हैं, दोहरा चुके हैं। सभी शहरवासियों को इस बात का पता है कि रिंकू सैनी इलेक्शन नहीं लड़ेगा मैं अगर इलेक्शन लड़। वो देखा जाएगा उस वक्त, अगर मिलेगी ना मिलेगी वो तो बाद की बातें हैं। फिलहाल ये बात है कि अगर रिंकू सैनी को टिकट नहीं मिलती है तो रिंकू सैनी मेरे साथ रहेगा। देखो, नगर परिषद का कार्यकाल ठीक रहा, हमने बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए, बहुत बढ़िया बढ़िया पार्क बनवाए, स्ट्रीट लाइटें लगवाई। लेकिन आज जो काम चल रहा है, पूरे शहर को उधेड़ कर फेंक दिया गया है, काम नहीं हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, आने जाने में बड़ी असुविधा हो रही है, शहरवासी बहुत परेशान हैं। और सरकार को जल्द चुनाव करवाने चाहिए ताकि नगर परिषद बहाल हो सके और नगर के काम सुविधा, जो शहर को सुविधा चाहिए नगर परिषद से, वो मिल सके। मुद्दे तो बहुत हैं। ये सड़कें देखो पाड़ करके दोबारा बनवाई जा रही हैं। क्यों भाई? जो सड़क ठीक थी उसको क्यों पाड़ा जा रहा है? जहाँ ज़रूरत है सड़क की वहाँ बननी चाहिए। तो ये मुद्दे तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये सब कमीशन के लिए हो रहा है। सारा सिस्टम जो भी हो रहा है, ये बनी बनाई गली को दोबारा पाड़ करके बनाना, सरकार का पैसा खराब करना, ये क्यों हो रहा है? हर आदमी शहर का समझता है, ये सब कमीशन के लिए हो रहा है। तो सर, नगर परिषद का जो पिछला कार्यकाल रहा, क्या उस दौर में कमीशन नहीं चला? देखो, मैं तो ये कह सकता हूं कि हरिराम सैनी ने कभी चौनी ले ही नहीं, ना किसी को लेते हुए देखा। अगर लेते हुए देख भी लेता तो भी मैं बोलता कि हाँ मैंने उसको देखा। आपका क्या मानना है कि पिछला कार्यकाल जो है नगर परिषद का बेदाग रहा है, या न कुछ कार्यकाल में नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है? देखो, सारा शहर बोलता है, लेकिन मैं कभी भी इस कंट्रोवर्सी में नहीं फंसा हूँ। 18 साल में मैंने कभी किसी पर लांछन नहीं लगाए। अच्छा। और मैं अपना सिस्टम वैसा का वैसा रखना चाहता हूँ। मैं जो कर सकता हूँ वो करना है, मुझे दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोलना गलत। बिल्कुल, मैंने जब भी कोई बात संज्ञान में आई तो मैंने हाउस में उठाई है। आज तक मैं पहला पार्षद हूँ जिसने हाउस के अंदर किसी भी भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत मिली तो मैंने हाउस में उठाई है। लेकिन मैं अखबारों में और ऐसे कभी नहीं बोला किसी के बारे में भी। मैं सबसे पहले प्रधान के चुनाव में सबसे पहले हाँसी में अभियान शुरू मैंने ही किया था, और मैं 1 से लेकर के 12 वार्डों में डोर टू डोर जा चुका था। लेकिन उसके बाद अचानक मैं अस्वस्थ हो गया, मुझे हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा, और हज़ारों साथियों के फ़ोन भी आए हैं मेरे पास जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया। सबसे पहले तो मैं उन भाइयों से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं उनका जवाब नहीं दे पाया, और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और मैदान में आ गया हूं, और अब डोर टू डोर अभियान मेरा शुरू होगा। ना थके हैं पाँव अभी, ना ही हिम्मत हारी है, देखे हैं ऐसे कई दौर, फिर भी जंग आगे की जारी है। अब मैं दोबारा फिर मैदान में हूं और एक एक घर में शहर के जाऊंगा, जो वार्ड रह गए हैं उन सभी भाइयों से मिलूंगा और दुगनी ताकत के साथ दोबारा मैदान में आ गया हूं। कांग्रेस पार्टी की टिकट लेके आऊंगा और कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पर लड़ूंगा। तो ऐसे में अगर पार्टी की टिकट नहीं मिलती तो क्या स्थिति रहेगी? तो भी इलेक्शन लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा।